मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में बता दूं कि मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था। और बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ये बाबर जो थे ना, ये तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। तो बाबर का जो कार्यकाल था वह 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक का था, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मुग़ल शासक एवं उसके शासनकाल यानी बाबर के बारे में आपको बता दूं कि ये संस्थापक था मुग़ल साम्राज्य का। और कंपटीशन बहुत बार क्वेश्चन मुग़ल साम्राज्य से पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी। 1526 से 1530 ईस्वी तक अगर बाबर की अगर बात करें तो इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगना नाम छोटे राज के शासक थे, याद रखिएगा। और बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की। बाबर के 4 पुत्र थे, याद रखेंगे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अक्सरी तथा हिंदाल। आपको बता दूं कि बाबर ने भारत पर कुल मिलाकर 5 बार आक्रमण किया था। जी हाँ, 5 बार आक्रमण किया था। और बाबर 4 युद्ध लड़ा। आपको बता दूं, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का लड़ाई। तो पानीपत का जो उसने प्रथम, और आपको बता दूं कि खानवा का जो युद्ध हुआ था वह 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। और बाबर इसमें भी विजयी हुआ, यानी कि चारों युद्ध में बाबर विजय प्राप्त किया। तो राणा सांगा एवं बाबर, याद रखिएगा। दूसरा जो खानवा का युद्ध हुआ था। तीसरा उसने युद्ध लड़ा चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 29 जून 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था वह 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर बाबर ने 4 युद्ध लड़ा, यानी पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। और चारों युद्ध में उसने विजय प्राप्त की। ये बाबर का रिकॉर्ड रहा कि उसने इस चारों युद्ध में लगातार विजय हासिल की थी। 1526, 27, 28, 29, 30 को वो मर गया था। यानी करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। कुल मिलाकर वो 48 साल जी पाया था। आगे बात करते हैं हम लोग। ये बाबर के बाद हुमायूं का जो शासनकाल था वह 1530 से लेकर के 1526 ईस्वी तक था। जी हाँ, 1530 से 1556 ईस्वी तक, याद रखेंगे। 1530 से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का कार्यकाल था। यानी 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर वो बैठने वाला शासक था। और गद्दी पर बैठने से पहले वह सूबेदार था। और आपको बता दूं कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में शेर खान विजयी रहा था। इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी धारण की थी। हाँ, तो याद रखेंगे। बाबर के बाद हुमायूं आया। उसके बाद बात करें तो अकबर आया था। 1500, इसका जो कार्यकाल था वह 1556 से 1605 ईस्वी तक, याद रखेंगे। अकबर का जो कार्यकाल था वह 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। आगे बात करेंगे
जहांगीर के बारे में। जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। मैं सबके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, अकबर के बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस कारण से अभी इस वीडियो में मैं आपको केवल उसके शासन काल के बारे में बताऊंगा। तो अकबर का 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। उसके बाद जो शासक बना मुगल का, वह बना था जहांगीर। इसका जो कार्यकाल था वह 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक था।